अब है बेटा 11th क्वेश्चन कि टू वेक्टर्स आर कुलीनियर। कुलीनियर का क्या मतलब होता है? कुलीनियर का मतलब होता है जब एक ही लाइन पे दो वेक्टर हों या आपस में पैरेलल हों। पैरेलल को भी एक हिसाब से बेटा कुलीनियर का ही कहा जाता है कि ये कुलीनियर है। पैरेलल को भी कुलीनियर में ही लेते हैं और एक ही लाइन पे दो वेक्टर हो जाएं तो भी इनको कुलीनियर ही मानते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर कुलीनियर कब होते हैं? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर टाइम हो। स्केलर का मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी, k इज एनी कॉन्स्टेंट, a इज इक्वल टू 2 भी हो जाए, a इज इक्वल टू -2 भी हो जाए, a इज इक्वल टू 6 भी हो जाए। ठीक है, k इज एनी स्केलर। ठीक है, बी भी के टाइम ए हो सकता है या ए के टाइम बी हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए, दिस वन है, बी ये है। तो हमने देखा है जैसे हमें यहाँ 4 6 8 लग रहा है तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना बेटा। तो अगर हमने जब 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया अंदर, यानी कि -4i बन गया है ना। ये -3j4 के। अब ये देखा तो ये क्या है? हमारे पास a वेक्टर है तो b इज इक्वल टू -2 है। यहाँ k की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई है। तो इस तरह से एक वेक्टर दूसरे का कुलीनियर होता है बेटा। ठीक है, इस तरह से है कि अगर आपने मिड पॉइंट निकालना हो, एक वेक्टर दिया है दूसरा वेक्टर दिया है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मिड पॉइंट निकालना हो जो बिल्कुल इनके सेंटर में हो, तो उसका क्या फार्मूला होता है बेटा? उसका फार्मूला होता है दोनों वेक्टर की एडिशन बाय 2। ठीक है, तो हमने इन दोनों वेक्टर की एडिशन की बाय 2 कर दी। आई में आई यानी 6i प्लस 4j एंड प्लस 2k बाय 2, तो वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है।